हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या हैं। आपको डेक रखे हुए जो पैटर्न है उससे पता चल गया होगा कि यू वर्सेस देम का पैटर्न है, ठीक है। सो अगर आप पहली बार रीडिंग में आए हैं तो मैं बता दूँ, ये डेक आपके एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए यूज़ होगा और ये डेक आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, हम इसे यूज़ करेंगे। देन हम टैरो से भी जो है क्लैरिफाई करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। मैं 2 और डेक्स को इंक्लूड करूँगी बट ये इस एनर्जी के बाद, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को और ज़्यादा जानने के लिए मैं रून्स का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। सो पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग पसंद आए, रीडिंग में आपको लगे कि हाँ कुछ रेजोनेट हो रहा है, गाइडेंस मिल रही है, तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। टॉरस, फीलिंग अलोन। ओके, सो टॉरस, आपको ना बहुत बार ऐसा महसूस हुआ है इस पर्सन के साथ रहते हुए कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि हमेशा जब भी सपोर्ट की बारी आई है आपने सपोर्ट किया है, पर जब भी आपको सपोर्ट करने की बारी आई है ये पर्सन आपके आसपास नहीं होते हैं, या ये पर्सन आपको उतना टाइम या वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर आपके लिए उतना स्टैंड नहीं लेते हैं जितना स्टैंड आप शायद इनके लिए लेते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो, मिस तो जितना मर्जी कर रहे हो आप, मैं जानती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इंसान हैं, मिस तो आप बहुत कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा शायद ये मेरे सामने कभी दिखाता था या दिखाती थी कि ये किस तरीके के इंसान है। ओके, सो यहाँ पर कार्ड लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल। येस, आपको लगता है कि पर्सन बहुत डिले कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको अकेला छोड़ दिया है और आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि पता नहीं ये पर्सन वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। आपको लगता है कि बहुत समय इस पर्सन ने ले लिया है, जिसके बाद शायद इस पर्सन का वेट करना सही है या नहीं है। ओके, ये माइंड में चल रहा है। पर्सन की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। येस, इस पर्सन की लाइफ में भी डेफिनेटली हंगामा मचा हुआ है, पर्सन भी अपसेट हैं, उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि बिल्ड दोबारा से हो ही नहीं पा रहा है। वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में बिल्ड कर रहे थे। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये पूरा पुल तहस नहस होता जा रहा है, 1 बाय 1 चीज़ें टूट रही हैं, ख़राब हो रही हैं। इतना भयंकर यहाँ पर तूफान आया हुआ है कि शायद यहाँ कोई भी अगर यहाँ कुछ होगा तो वो उसका कुछ वजूद रह नहीं जाएगा। तो ऐसे ही आपके पर्सन की लाइफ में भी है कि कुछ भी अगर उनकी लाइफ में वो बिल्ड कर रहे थे या वो किसी चीज़ का घमंड कर रहे थे तो वो घमंड यूनिवर्स ने तोड़ दिया है, ठीक है। उस पर्सन को लगता था शायद आपकी कभी याद नहीं आएगी, उस पर्सन को लगता था कि शायद आप जैसे और लोग मिल जाएंगे, कहते ना 36 आए 36 गए वाली एनर्जी। वो पर्सन का घमंड टूट रहा है कि नहीं, आप जैसा पर्सन नहीं हो सकता। 5 ऑफ वॉन्स। येस, 5 ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्या कहती है? प्रेशर। बहुत हद तक इस पर्सन के ऊपर फोर्सेस हैं जो इसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसके हाथ से छूटती चली जा रही हैं, कुछ फाइनेंस है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केओस मचा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बहुत केओस बचा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में इतना केओस है कि शायद अभी तो राइट नाउ में ये पर्सन आपके लिए अपसेट अगर ये हो रहा है ना तो लक्की हो आपकी, आपको पर्सन याद कर रहा है, ठीक है टॉरस। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड रिकंसीडर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इस पर्सन का जो हालात हैं अगर वो ऐसे हैं जो कि मैंने पहले बताया प्लेटोनिक रिश्तों में, तो उसका बहुत, तब तो आप बहुत लक्की हो कि वो आपको याद कर रहा है। और क्योंकि अगर ये आप पे मैं इसको लागू करूँ तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा वो दिन याद आता है जब आपके और उसके बीच में प्रॉब्लम्स आई थी। इसको बहुत ज़्यादा वो दिन याद आता है जब औरों की वजह से आपको इस पर्सन ने क्वेश्चन मार्क किया, ठीक है। रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि पर्सन को लेकर आप बहुत बारीकी से सोच रहे हो कि एक्चुअली में आपको इतने इनिशिएट्स आपने लिए, इस पर्सन ने कभी उस इनिशिएट्स को, उन एफर्ट्स को समझा नहीं टॉरस। तो आपको लगता है क्या मैं एक एक्शन और लूँ, क्या मेरी ही जिम्मेदारी है एक्शन लेने की, क्या मैं ही इस रिश्ते को बचा रही हूँ, क्या मेरी तरफ से ही हमेशा एक्शन होना चाहिए। तो एक रिकंसीडरिंग की एनर्जी है जो कि मैंने आपको 5 ऑफ कॉइंस में भी बताया था, ठीक है। बहुत सोच समझ रहे हो चीज़ों को। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल। आप डेफिनेटली बहुत मेहनती इंसान हो, आपने बहुत मेहनत भी करी है, तभी अभी तक इस रिश्ते पे आप कहते हैं ना इस रिश्ते का वेट कर रहे हो, इस रिश्ते पे अभी भी टिके हुए।
बट आपको लगता है क्या मैंने इतनी मेहनत करी है, क्या उसका कोई रिजल्ट आएगा, क्या आपको इस पर्सन के लिए अब इतनी मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बट अब मेरे को पॉज लेना है, अब मुझे देखना है कि मैंने जो इतनी मेहनत करी है उसमें मेरा रिजल्ट क्या है, मुझे इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आप थोड़ा पॉज ले रहे हो। पर्सन की एनर्जी है डोर टू स्पिरिट। पर्सन भगवान के डेफिनेटली देखो कर्मा की एनर्जी है, भगवान के आगे हाथ जोड़कर पीस मांग रहे हैं अपनी लाइफ में। इस पर्सन ने जो कर्मा किया है वो तो सामने आएगा ही आएगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन से कोई ना कोई एंसेस्टर्स को लेकर अगर इन्होंने कोई रिचुअल किया था, उसमें कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ें आई हैं आपकी और इनकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लग रहा है, और ये अंदाज़ा अपने आप नहीं लग रहा है, ये अंदाज़ा इनके एंसेस्टर्स कुछ हेल्प कर रहे हैं इनको पता लगने में, या फिर यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप कुछ गाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये डेफिनेटली शांति तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट आपके और अपने रिश्ते में भी ये चाहते हैं कि कोई तो एक हलो हाई का रास्ता खुल जाए, कि आपके साथ बात हो, चीज़ें बैलेंस में आए। ओके, समझे? तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी यही बता रही कि ये, क्योंकि एम्प्रेस क्या है, एक फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी हमेशा देखो मदर अर्थ की एनर्जी शो कर रहे हैं ये एम्प्रेस के कार्ड के थ्रू, तो मदर की एनर्जी आ रही है। मदर अर्थ क्या है? मदर अर्थ में देखो नेचर है, ठीक है, यूनिवर्स है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कितना पेशेंस होता है ना मदर अर्थ में, कि एक हम बीज बोते हैं और कितने सालों में जाके वो पेड़ बनता है, या फिर मदर कितने पेशेंस वाले होते हैं कि पहला दिन उन्हें पता होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद उन्हें 9 महीने वेट करना होता है एक जान को अपने हाथों में लेने के लिए। तो वो एनर्जी कि इस पर्सन को ऐसा पता लग रहा है कि एक्चुअली में आपकी वर्थ क्या थी, इन्होंने जल्दबाजी में उस वर्थ को समझा नहीं, आपकी पोटेंशियल को समझा नहीं, और सिर्फ अपनी लाइफ में भागने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया पीछे, और आज इस पर्सन को आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आती है, वो खूबसूरती नज़र आती है, जो शायद हो सकता है आपको भी अपनी आंखों से आप इतने सुंदर ना लगते हो जितने सुंदर ये इस पर्सन को अब आप लगने लगे हो। क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकल लुक्स, किसी के व्यवहार में भी सुंदरता झलकती है, किसी के बोलने में सुंदरता झलकती है, किसी के जो है फेस से सुंदरता झलकती है। सुंदरता मतलब कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेस अच्छा है तो हाँ ये सुंदर है, फिगर अच्छी है तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सोल आपकी बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, जिसकी अब ये वैल्यू, अब ये वर्थ समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यस, यूनाइट करना चाहते हैं, यस आपके साथ लाइफ में जो है ना हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। एंड क्योंकि यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, इसमें रिश्ते में सेकंड चांस चाहते हैं, रिश्ते को डेफिनेटली थोड़ा फ्लेक्सिबल भी बनाना चाहते हैं, ताकि आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें जो शायद अभी तक स्टबन एनर्जीज की वजह से या ब्लॉकेजेस की वजह से मिसअंडरस्टूड हो रही थी, उनमें थोड़ा सा ये भी फ्लेक्सिबल होना चाह रहे हैं। ओके, थोड़ा सुधार आ जाए चीज़ों में। आपकी एनर्जी है लव बाउंस। यस, आप अभी भी इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, अभी भी आप चाहते हो कि पर्सन अगर आपको ऑफर करें तो आप इनके साथ रिश्ते को बहुत सुंदर बना पाओ। आपके पर्सन को याद जब आप करते हो तो एक फुलफिल्ड महसूस होता है, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, जो इतने सुंदर पल बिताए हैं आपने वो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से उन्हें याद करते हो, और न्यू बिगनिंग के लिए अभी भी आपके मन में यस है, मुझे बताना टॉरस, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों ही कहीं ना कहीं हील हो रहे हो, सॉरी फॉर द नॉइस। इस रिश्ते में आप दोनों ही जो है न्यू बिगनिंग चाहते हो, बट कहीं ना कहीं समय ले रहे हो, दोनों हील हो रहे हो, क्योंकि दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या देखो रिश्ते में जो भी हुआ है वो दोनों पे इम्पैक्ट किया है उसने, तो दोनों ही हील होना चाह रहे हो, थोड़ा समय लेना चाह रहे हो, थोड़ा स्पेस चाह रहे हो, ठीक है। लेट्स चेक मोर। मेंडिंग, यस पर्सन चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, यस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते में आप एफर्ट्स देख पाओगे इन द नियर फ्यूचर। ये पर्सन डेफिनेटली जो भी रहा है, कहते हैं ना रिश्ते में जो भी सेपरेशन का कारण रहा है वो कारण को फिक्स करना चाहते हैं कि चलो क्या रीज़न रहा कि हम सेपरेट हुए, उसे ठीक करते हैं। ओके, पर्सन कोशिश कर रहे हैं बिटवीन वर्ल्ड्स।
यस, पर्सन पास्ट को छोड़कर न्यू बिगनिंग की तरफ चल रहे हैं, आपकी तरफ डेफिनेटली आने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। बट पूरी तरीके से अगर आप कहो कि ये कल और आज में आ जाए आपकी तरफ, ऐसा नहीं है, समय लगेगा। कुछ लोगों के लिए उनके बिहेवियर में चेंज होने में समय लगेगा, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग जैसी हुई है उसको, और आज का जो टाइम आपके साथ है उसको, दोनों को कनेक्ट होने में, या किसी एक जो पास्ट है उसको जाने में और न्यू लाइफ में आने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो स्पेस आपको उस पर्सन को देना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं टॉरस। कोडिपेंडेंसी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ डिपेंडेंट हो जाते हो, या बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाते हो। ये समय हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ एडिक्शंस हैं जो शायद आपको पसंद नहीं है, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन उन एडिक्शंस को छोड़ें। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी है कि ये चीज़ें आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। आपका अपने पर्सन पे ज़्यादा डिपेंड होना आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आप समझो थोड़ा सा टॉरस। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पर्सन के लिए यहाँ पर रून्स क्या आते हैं। ओके, 2 रून्स आए हैं। पहला रून आया है फेहो। मैंने पहले भी बोला है और मैं अब भी बोल रही हूँ, आपकी ब्यूटी, आपका करिश्मा, आपका इनकी लाइफ में रहना इनके लिए इनका लक बना है। यस, डेफिनेटली पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ जो पीरियड इसने पर्सन ने बिताया आपके साथ, वो सबसे लकी पीरियड रहा है इसकी लाइफ में, और सबसे ज़्यादा इस पर्सन को जो है आप कह सकते हो कि वो समय याद आता है। उरूज, कहीं ना कहीं पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हीलिंग चाहते हैं ये इस रिश्ते में। ये चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में मैनिफेस्टेशन हो, आप लोग एक दूसरे के साथ आएँ, दोबारा चीज़ें ठीक हो जाएं, और इन्हें पता है, विश्वास भी है कि रिश्ता प्रोटेक्टेड है, इस रिश्ते में हीलिंग आएगी, क्योंकि ये उसके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन जो है कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द नेम इनिशियल्स। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं टॉरस। KPNGCLKO आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, एंड देन हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। नेक्स्ट सेक्शन में पहला कार्ड है द हैंग्ड मैन, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है द 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर मैं बता दूं, अभी आपके पर्सन को स्पेस चाहिए टॉरस। ये पर्सन अभी टाइम लेंगे, ये समय सही नहीं है इस पर्सन का आप तक आने का भी, एंड अगर ये आते भी हैं तो किसी तरीके के किसी भी सोल्यूशन के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ मैंने पहले भी बता दिया है चल रहा है, जिससे इस पर्सन को थोड़ा सा पहले डील कर लेने दो। ठीक है ना, अब मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पर अगर आपको कांटेक्ट भी मिलेगा ना, तो कम से कम 10 दिनों के बाद जाके कोई कांटेक्ट मिलेगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर पाओ, कुछ चीज़ों को अगर आप समझ पाओ, कुछ चीज़ों में अगर आप सपोर्ट कर पाओ, तो डेफिनेटली ज़रूर करना। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि आपको इग्नोरेंस मिल रही है, अगर आपको लगता है आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, देन अपनी आवाज़ उठाओ। ठीक है, ये है टॉरस आपके लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।